धर्मानुरागी भव्यात्माओं, एक रत्न करंडक श्रावकाचार नाम का जो ग्रंथ है, जिसमें श्राव का आचार, श्रावकों के आचरण का ग्रंथ, रत्न करंड, करंड कहते पिटारे को, पेटी को, जिसमें रत्न रखे जाते हैं, ऐसे श्राव का आचार करंड, जिसमें 3 रत्न रखेंगे। रत्न तो है, रत्न शब्द जो लिया है रत्न करंड, करंड यानी पिटारा, रत्नों का पिटारा। अब वो रत्न क्या है, रत्न का स्वरूप क्या है, उनका प्रभाव क्या है, हम लोग बचपन से ही रत्नों के बारे में सुनते आते हैं कि एक पारसमणि रत्न होता है, जिसके पास होता है वो सोना बना लेता है। एक जो है नागमणि मंत्र होता, वो होता है, मणि होती नागमणि, जिसके पास होती है उसको जहर नहीं होता है। बहुत सारे प्रकार की मणियां होती है। वो मणियां जो है व्यक्ति को क्या करती हैं, धनवान बना देती हैं। इनका नाम रत्न क्यों ही रखा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों का नाम रत्न क्यों रखा। तो जैसे रत्न का एक अपना प्रभाव होता है, जिज्ञासा होती है। जैसे यदि हम ये कहें कि हमारे हाथ में कोई रत्न की चीज है, या हमारे पास ऐसा रत्न है, तो सुनकर के आपके मन में तुरंत ये भाव आ जाएगा, महाराज जी हमें ऐसे दिखा दीजिए। ऐसे दिखा दिया तो महाराज जी ये क्या नाम है इसका, इसकी कीमत क्या हो सकती है, इसका क्या प्रभाव है। तो रत्न शब्द से हमारा आकर्षण बढ़ता चला जाता है। अब महाराज जी दूर से नहीं दिख रहा है, थोड़ा पास से दिखा दो, तो महाराज जी हाथ में लेके देख लूं, कितनी उसकी निकटता, जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। और उसका जब प्रभाव यदि आपको बता दिया, फिर क्या कहोगे, महाराज जी आप क्या करोगे, हमें दे दो इसको। हाँ, तो रत्न का आकर्षण बचपन से ही हम सबके जीवन में लगा हुआ है। तो जल रत्न को तो मांग लेंगे, पत्थर के रत्न को मांगेंगे कि महाराज ये हमको दे दो, ये कीमती है, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 रत्नों को हम कोई मांगने को तैयार नहीं, ये अपने पास रखो। कभी कभी विचार चिंतन करते हैं कि भाई देखो संसार कहाँ जा रहा है। एक जगह रेती कंकड़ पत्थर का ढेर लगा है, कांच का ढेर लगा है, और एक जगह रत्नों का ढेर लगा है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कंकड़ पत्थर के ढेर को त्यागता है वो त्यागी है, कि जो कीमती रत्नों के ढेर को त्यागता है वो त्यागी है। हीरा जी, जो कांच कंचन रत्नों को त्यागता है वो त्यागी है, रत्नों को त्यागता वो बड़ा त्यागी, कीमती रत्नों को त्यागता है वो त्यागी है। ये बड़ी बात है। तो आप लोग सबसे बड़े त्यागी हैं। आप लोगों ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नों को त्याग दिया, आप तो सबसे बड़े त्यागी है। और हम तो भैया छोटे त्यागी हैं, कंकड़ पत्थर के रत्नों को त्यागा है, तो क्या त्यागा। तो आप बड़े त्यागी हैं, हम छोटे त्यागी हैं। आपने परमात्मा की सत्ता को त्यागा, परमात्मा के अस्तित्व को त्यागा, और भैया हमने क्या त्यागा, एक मकान, एक दुकान, एक घर, एक छोड़ दिया, क्या है, कुछ छोड़ना है। आप 3 लोग के राज के त्यागी बन रहे हैं। 3 लोग का राज नहीं चाहिए, कुठरिया चाहिए हमें, और हम कहते हैं हमें कुठरिया से मतलब हमें 3 लोग का राज चाहिए। तो धन्य आप लोगों को, आप लोग बड़े त्यागी है। नमस्ते गुरुदेव। हाँ भैया, अरे आज क्या सुनाई। 3 लोग का राज क्या देते हैं, कोई राज थोड़ी है वो, कोई है क्या देते हैं, लेकिन कोई राज थोड़ी है।
तो तुम्हें चाहिए नहीं इसलिए बोल रहे हो। अरे कोई राज है ही नहीं वो वहां पे, क्यों नहीं है? उपचार से कह देते हैं। तो उपचार क्या झूठा होता है? अब मुक्ति रूपी स्त्री है, कोई स्त्री थोड़ी है कोई वो। अरे यार फिर वही बात है। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो केवली समुद्घात होता है, तो तीनों लोगों में उनकी आत्मा के प्रति राज करते हैं, फैल जाते हैं, त्रिलोक जयी। तो राजा तो एक ही जगह रहता है और राज सारी दुनिया में चलता है, राजधानी एक जगह रहती है। वहां कितने राजा हैं, कौन कौन राज करेगा वहां पे? अरे तुम बन के देख लो, तुम कर रही हो राज, तुम मना गए। तो ये रत्न कर्ण श्रावकाचार, श्रावकों के लिए जो आचरण रूप ग्रंथ है उसका नाम श्रावकाचार है। 32 श्रावकाचार है, एक नहीं है, 32। और भी होंगे छोटे मोटे, लेकिन मुख्य रूप से अनेक अनेक आचार्यों के ग्रंथों से इन श्रावकाचारों का संकलन किया गया। और विशिष्ट रूप से ये 1800 वर्ष पुराना, 1900 वर्ष पुराना रत्न ग्रंथ श्रावकाचार है, जिसके रचयिता स्वामी समंतभद्र आचार्य हैं। और 11वीं सदी के जो आचार्य हुए प्रभाचंद्र आचार्य, उन्होंने उसके श्लोकों की संस्कृत टीका लिखी। फिर इसके ऊपर पंडित सदाशिव दास जी ने हिंदी टीका ढूंढारी भाषा में लिखी। और उसके बाद पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने इस रत्न श्रावकाचार की शुद्ध हिंदी टीका जो थी संस्कृत भाषा की, और उसका अन्वय अनेक प्रतियों से मिला करके इसको लिखा है, संपादन किया है। हम लोग समंतभद्र आचार्य के बारे में तो बचपन से सुनते आए हैं, उनकी भस्म व्याधि हो गई थी और उन्होंने मुनि पद का विसर्जन करके, और काशी में शिवकोटि राजा थे, शिवकोटि 1 करोड़, गंगा जी के किनारे 1 करोड़ शिवलिंग थे, शिव के मंदिर थे। कितने? 1 करोड़। इसीलिए उन राजा को शिवकोटि आचार्य कहते थे, शिवकोटि राजा। पर जब समंतभद्र आचार्य वहां गए तो जो शिव जी का विशिष्ट मंदिर था उसमें एक एक मन का भोग लगता था, बढ़िया बढ़िया मलाई, लड्डू, पेवर, धरती, खैनी और मिष्टान्न का भोग लगता था। तो उन्होंने राजा को कहा कि राजन, तेरा महादेव भूखा रहता है, इसको हम खिलाएंगे, वो स्वप्न दिया है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है खिलाओ। अब वो तो कल्पना कर नहीं सकते राजा के इतना मन का भोजन ही कोई कर लेगा, तो वो जो है अंदर कमरे बंद करके सारा भोजन कर जाते थे। भस्मक व्याधि ऐसी व्याधि है कि खाने वाला खाता तो है लेकिन जाता नहीं, अंदर सब भस्म हो जाता है। इतिहास में एक समंतभद्र आचार्य और एक आर नंदी महाराज आचार्य थे, उनको भस्मक व्याधि हुई थी। फिर उन्होंने, जब उनकी भूख शांत होती गई, मान बढ़ता गया, तो फिर उनको, उनके लोगों ने शंका की कि कोई ऐसा व्यक्ति है। तो उन्होंने अंदर जो है, जो पूजा सामग्री होती है, फूल की टोकरी के अंदर एक बच्चे को छिपा दिया। और जब किवाड़ बंद करके वो लोगों को भूख लग रही थी, खाना शुरू कर दिया, तो उन्हें हल्ला मचा दिया, सब लोग आ गए। फिर उसके बाद राजा भी आया, तो राजा ने कहा भाई ऐसे ऐसे करो। तो कहने लगे भाई हम नमस्कार, हमारा नमस्कार ये पिंडी नहीं झेल पाएगी। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने शंभु स्तोत्र की रचना की और चंदप भगवान की स्तुति की। तो क्या हो गया, मूर्ति निकल करके बाहर आ गई। और किंवदंती के अनुसार वह मूर्ति फिरोजाबाद के चंदपुर मंदिर में विराजमान है। उसी मूर्ति को जमुना में, पहले वहां से बनारस से उसके पास आ गई थी, चंद्र सेन राजा के पास। उनकी परिवार परंपरा से राज बदलते रहे, स्थान बदलते रहे। तो उस शिलालेख में या उसमें जो उन्होंने इतिहास लिखा है वो इस प्रकार से बन करके आया। कहने का अभिप्राय ये है
कि समंतभद्र आचार्य का व्यक्तित्व बहुत महान व्यक्तित्व रहा, प्रभावक रहे। उनके परिचय में बड़ी बड़ी वादशालाओं में जाकर के वाद विवाद करते थे और धर्म की प्रभावना करते। अन्य धर्मों को जीतने के लिए, अन्य धर्मों से जीतने के लिए उन्होंने प्रभावना की। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़े आचार्य हमारे अकलन स्वामी रहे, जिन्होंने बौद्धों से वाद विवाद शास्त्रार्थ करके जैन धर्म को जिंदा किया। ऐसे ऐसे महान महान आचार्य हमारी धर्म संस्कृति में हुए हैं, प्रभावक हुए हैं और साधक हुए हैं। उनका जीवन परिचय सुनने से ही अंदर में ये लगता है कि हम क्या नहीं कर सकते। लोग साधु को केवल रोटी तोड़ा समझते हैं, लेकिन साधु बहुत ऊंची चीज होता है। यहाँ पर जो बात चल रही है रत्न कर्णक श्रावकाचार्य की, समंतभद्र आचार्य का थोड़ा संक्षेप परिचय दिया और उन्होंने जो मंगलाचरण किया है, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय। निर्धूत कलिल आत्मने, निकल गए जिनकी आत्मा ने कर्म की कलम को नष्ट कर दिया, निर्धूत कर दिया। किसको? कलिल, कलिल यानी पाप, कलंक, निर्धूत कर दिया। क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। अर्थात जो वीतरागी है, आत्मने, आत्मने पद, जिनकी आत्मा ने क्या कर दिया? कर्म की कलंक को नष्ट कर दिया। अर्थात जो वीतरागी है, अथवा जिनकी आत्मा ने हितोपदेश अगर अन्य आत्मा और जीवों को कलंक कर्म कलंक से रहित किया है, इसलिए हितोपदेशी है। और यद विद्या, जिनका केवल ज्ञान, कालोका नाम त्रिलोका नाम, लोक अलोक सहित तीनों विषयों को विषय करता है दर्पण के समान, तो सर्वज्ञ है। कस्मई श्री वर्धमानाय नमः। उन अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी को अथवा अनंत चतुर्दश रूप लक्ष्मी को से वृद्धि को प्राप्त होने वाले 24 तीर्थंकरों को नमः नमस्कार करता हूँ। श्री वर्धमान आए, श्री वर्धमान जो है अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान का भी नाम है। और क्या कहते हैं? श्री माने अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी जिनकी बढ़ गई है, यानी अनंत चतुष्टय के धनी जो हो गए हैं, वृद्धि को प्राप्त होने वाले 24 तीर्थंकर। तो एक शब्द से दोनों अर्थ निकल आते हैं, महावीर भगवान भी निकल आता है और श्री यानी अनंत चतुष्टय लक्ष्मी जिनकी बढ़ गई, अंदर से प्राप्त हो गई है, ऐसे 24 तीर्थंकर को नमस्कार करता। इसमें बहुत अच्छी बात जो बताई है, अपन लोग जो मोक्ष मार्ग से नेतारम वेदतारम कर्म भूताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तत्पुन लभते, जो मंगलाचरण करते उसी मंगलाचरण का भाव इसमें है कि जो निर्धूत कलिलात्मा है। और वहां क्या पढ़ा है? क्या? भेदतारम कर्म भूताम, यहाँ निर्धूत कलिलात्मा है भीतरागी। और जिनके उपदेश से भव जीवों को कलमन रहित हो गए हैं, इसलिए उपदेशी है। और यह विद्या, विद्या यानी केवल ज्ञान, जिनका केवल ज्ञान लोका आकाश सहित तीन लोगों को आलोक, हाँ लोका नाम त्रिलोका नाम, आलोक सहित तीनों लोगों के विषय में दर्पणायति, दर्पण के समान आचरण करता है, अर्थात वो सर्वज्ञ है। तो श्री अंतिम तीर्थंकर या अनंत चतुष्टय, श्री यानी अनंत चतुष्टय की वृद्धि को प्राप्त वर्धमान होते होने वाले 24 तीर्थंकरों को हमारा नमः नमस्कार। यहाँ पर
मंगलाचरण में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि श्री वर्धमान शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो तीर्थंकर नायक श्री वर्धमान स्वामी अंतिम तीर्थंकर, और दूसरा विश्वादी 24 तीर्थंकर का समूह। प्रथम अर्थ में श्री वर्धमान नाम अंतिम तीर्थंकर का प्रसिद्ध है, द्वितीय अर्थ में श्री वर्धमान शब्द की व्याख्या इस प्रकार है। अवशमन्तात् रिद्धम परमातिशय प्राप्तम मानम केवल ज्ञानो इष्यासौ। जिनका केवल ज्ञान सब ओर से परम अतिशय को प्राप्त है, इस अर्थ में अवर्धमान शब्द सिद्ध है, परंतु अवाप्त्योर अवलुप्यः और अपि उपसर्ग के आकार का लोप विकल्प से लोप हो जाता है। व्याकरण के नियम अनुसार उपसर्ग के आकार का लोप हो जाने से वर्ध शब्द का वर्धमान शब्द सिद्ध हो गया। श्रिया वर्धमान इति श्री वर्धमानः। इस प्रकार श्री शब्द के साथ समास कर श्री वर्धमान शब्द निष्पन्न होता है। श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है, और वह लक्ष्मी बहिरंग और अंतरंग के बीच से दो प्रकार की होती है। समोचन रूप लक्ष्मी बहिरंग लक्ष्मी है, और अनंतशय रूप लक्ष्मी अंतरंग लक्ष्मी कहलाती है। इस तरह श्री वर्धमान शब्द का अर्थ विश्वादी 24 तीर्थंकर भी होता है, इसलिए उनको नमस्कार करता हूँ। यहाँ कह रहे जिन अंतम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी अथवा 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है, उनकी विशेषता बतलाते हुए कहा है निर्धूत कल्यात्मने, जिनकी आत्मा से ज्ञानावरण आदि कर्म रूप कलित पाप समूह नष्ट हो गया है, अथवा जिन्होंने दूसरे जीवों के कर्म बन कलन को नष्ट किया है। प्रथम पक्ष द्वारा वर्धमान स्वामी की वितराग दशा का वर्णन है, और द्वितीय पक्ष के द्वारा उनके हितोपदेशी गुण रूप का निरूपण है। जब यह जीव अपने दोषों को नष्ट कर देता है, तभी उसमें सर्वज्ञता प्रकट होती है, और तभी उसे उपदेश देने का अधिकार प्राप्त होता है। सुन लीजिए, अधिकार जो है उपदेश देने का अपन को नहीं, अपन फालतू भी बन जाते हैं। चौधरी फिर भी यही कहते हैं कि भाई मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो प्राचीन आचार्यों ने कहा है उसी क्रम से आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए दूसरे विशेषता बतलाती है। यद विद्या शालों का नाम प्रलोक का नाम दर्पणायति, जिनकी केवल ज्ञान रूपी विद्या आलोक सहित तीनों लोकों को प्रकाशित करने के लिए दर्पण के समान है, जो सर्वज्ञ अवस्था को प्राप्त है। मनुष्य को अपना मुख अपनी चक्षु इंद्री से नहीं दिखता, परंतु दर्पण से दिखा देता है। इसी प्रकार जो पदार्थ मनुष्य के इंद्रिय गोचर नहीं है, उन्हें केवल ज्ञान दिखा देता है, प्रकाशित कर देता है। क्या बढ़िया बात कही। क्या मनुष्य को अपना मुख जो है अपनी चक्षु इंद्रिय से नहीं दिखता, दर्पण में देखता है। उसी प्रकार जो पदार्थ हैं वो मनुष्य के गोचर नहीं है, उन्हें केवल ज्ञान दिखा देता है, प्रकाशित कर देता है, बतला देता है। तो ये केवल ज्ञान की महिमा बताते हुए और ये बताना चाहते हैं कि हमें जिस वस्तु स्वरूप को प्राप्त करना है वो महापुरुषों के नमस्कार करने से ही मिलेगा। महापुरुष नमस्कार मात्र से प्रसन्न होते हैं, आपके धन संपदा से प्रसन्न नहीं होते। हाँ, मिल गई किताब।
बाले जी के पास किताब है। हाँ, रत्नमल साहब का 4 है। हाँ वाह वाह। तो यहाँ पर नमस्कार किया है और उद्देश्य बताया है कि जिनको हमने नमस्कार कर रहे हैं वो कौन हैं, कैसे उस अवस्था को प्राप्त हुए हैं। तो जिन्होंने अपने ज्ञान में ही सब कुछ द्रव तत्पदार्थ को देखा है, वही व्यक्ति इस वस्तु स्वरूप का उत्पादन कर सकता है। तो ये तो मंगलाचरण की बात उन्होंने बताई कि मंगलाचरण करने से, श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान की सर्वज्ञता का उपाय बतलाया, उत्तरार्ध में सर्वज्ञता निरूपण किया है। सर्वज्ञता की प्राप्ति तक तब तक नहीं हो सकती है जब तक वीतरागता की प्राप्ति नहीं हो जाती। वीतरागता प्राप्त होने पर अंतर्मुख के भीतर नियम से सर्वज्ञता प्राप्त होती है। अब ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण करने से परिणामों में जो विशुद्धता आती है, उसे अशुभ कर्मों का अनुभाग क्षीण होता है। अब मंगलाचरण करने के लिए वो बता रहे हैं कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। तो आज ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण करते हैं, मध्य में मंगलाचरण करते हो, अंत में मंगलाचरण करते हैं। तो यहाँ पर आदि में मंगलाचरण करने की बात बताई जा रही है कि जब हम किसी महापुरुष को याद करके कोई कार्य को प्रारंभ करते हैं तो परिणामों में दृढ़ता रहती है, स्थिरता रहती है कि हमारे साथ हमारा कोई है। तो मंगलाचरण करने से अशुभ कर्म क्षीण होता है, शुभ कर्मों का अनुभाग बढ़ता है। शुभ कर्मों के अनुभाग की प्रबलता से ग्रंथ रचना में विघ्न उत्पन्न करने वाली अशुभ कर्मों का अनुभाग नष्ट हो जाता है। अतः मंगलाचरण की प्रारंभ कार्य की पूर्णता में सहायक होती है। मंगलाचरण जो है, मंगलाचरण से प्रारंभ कार्य की जो पूर्णता है उसकी सहायक। यही कारण शिष्य जन ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं। स्वामी समध्वज स्वामी ने भी अपने रत्नकुंड साहब प्रकाश अध्ययन के प्रारंभ में इस योग के अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी अथवा समस्त तीर्थंकरों समूह को नमस्कार करते हैं। अरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। इस पाठ के अनुसार 4 प्रकार के मंगलों में अनंत भगवान सर्वोत्तम मंगल माने गए हैं, जो ज्ञानावरण आदि 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर लोक लोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तथा समोषण में विराजमान होकर ध्वनि के द्वारा सब जीवों को कल्याणकारी उपदेश देते हैं, भी अरहंत कहलाते हैं। अरहंत कौन है? जो पूर्ण ज्ञानवान है वे अरहंत है। क्या ज्ञान के द्वारा कंपेरिजन किया गया, तो जो पूर्ण ज्ञानवान है वो भगवान है, वो ही अरहंत होते हैं, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। जो ज्ञानावरण आदि 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर लोक अलोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, का समोषण में विराजमान होकर दिव्य ध्वनि के द्वारा सब जीवों को कल्याणकारी उपदेश देते हैं, वे अरहंत कहलाते हैं। यहाँ अरहंत भगवान के उन्हीं वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता 3 गुणों का उल्लेख कर श्री वर्धमान स्वामी को उन 3 गुणों से सहित बताया है। वो अरहंत भगवान की जो विशेषता होती है वह 3 बातें उनमें होती हैं। आप लोग मेरी भावना पढ़ते हैं, मेरी भावना का जो पहला छंद है उसमें यही लिखा है, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहरे ब्रह्मा, या उसे को स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित होया चित्त उसी में
इतना सुंदर चित्रण इस छंद में किया है कि नाम कुछ भी हो, उस भगवान का नाम बुद्ध, वीर, हरि, हर, ब्रह्मा कुछ ही रख दो, लेकिन जिसने काम, राग, देश, काम आदि जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय। तो राग, देश, काम आदि जीतने वाला है वीतरागी, और सब जग जान लिया है सर्वज्ञ, और निष्प्रह उपदेश दिया इन्हें हितोपदेशी। तीन बातें भगवान की विशेषता में याद रखो। गुरुजी, निष्प्रह का मतलब क्या होता है? निष्प्रह, निष्प्रह परिग्रह रहित, मूर्छा रहित, आसक्ति रहित, इसमें जो विशिष्ट बातें बताई जा रही है मंगलाचरण में, जो उन्होंने जो है हिंदी विशेषार्थ में दिया है कि वास्तव में स्वामी सौंदरभद्राचार्य ने वर्धमान स्वामी का नाम तो लिया है, लेकिन उस विशेषताओं के द्वारा कि निर्धूत कल्यात्म ने उन्होंने जो प्राप्त किया है, यानी वीतरागता और उसी में सर्वज्ञता, हितोपदेशता और यद विद्या दर्पणाय से केवल ज्ञान का स्वरूप बताया है, सर्वज्ञता का स्वरूप बताया है। वर्धमान स्वामी ज्ञानावर आदि कर्मों से रहित होने के कारण वीतराग हैं। इस पक्ष में निर्धूत कल्यात्मने का पद जो है समास इस प्रकार से करते हैं, निर्धूतम स्फोटतम कल्लम ज्ञाना वर्णादि रूप मात्मनो हिंसा तस्मई, अर्थात जिसने अपने आप के ज्ञानावर्णादि कर्म रूप पाप को नष्ट कर दिया है, और हितोपदेशी पक्ष में इस प्रकार समास किया है, निर्धूतम स्फोटतम कल्लम ज्ञानावर्णादि रूपम आत्मनामन्य जीवानाम हिंसा तस्मई, जिसने दिव्य उपदेश के द्वारा अन्य जीवों के ज्ञानावर्णादि कर्म रूप पाप को नष्ट कर दिया है, सर्वथा गुण का वर्णन करने के लिए उनके ज्ञान को दर्पण की उपमा दे दी। जिस प्रकार दर्पण पदार्थ के पास नहीं जाता और पदार्थ दर्पण के पास नहीं आते, फिर भी दर्पण की उपेक्षा के कारण और उसमें समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, उसी प्रकार अनंत का ज्ञान पदार्थ के पास नहीं जाता, पदार्थ भी अनंत के ज्ञान के पास नहीं आते, फिर भी अनंत के ज्ञान में समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित होते रहते हैं, झलकते हैं। आप इतनी दूर बैठे, हम इतनी दूर बैठे, हम प्रवचन सुनाते हैं, कोई बात सुनाते घर की गृहस्थी की फलाने की, अरे आपको ऐसा लगता है, महाराज को कैसे मालूम हो गया, आज हमने ये सोचा था, महाराज को कैसे मालूम हमने आज ये किया था। ये सारी चीज बड़ी विचित्रताएं हमारे जीवन की, खास करके हमारे जीवन में तो ये सारी बहुत सारी बातें आ जाती। एक जगह हम जो है प्रवचन कर रहे थे, और जो कंजूस आदमी जो ब्याजखोर है उसका वर्णन कर रहे थे, वो प्रवचन के बाद तो वो आदमी मेरे से लड़ने आ गया, महाराज आपको किसी ने मेरे बारे में भड़ दिया है, आप मेरे बारे में प्रवचन दे रहे थे। अरे भाई शब्द संख्या आते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, उसमें मैं क्या करूँगा। ये आचार्य भगवान, गुरु भगवान सबको अपने अपना उपदेश दे रहे हैं, अपनी अपनी कमजोरियां जो है सबको पता लगती हैं, लेकिन कोई दूसरा कह देता है तो आश्चर्य में पड़ जाती है कि महाराज को कैसे मालूम पड़ गया। तो आचार्य कहते हैं उनके ज्ञान में इतनी निर्मलता है कि वो वही गलतियों से ग्रसित थे, अनादि काल से हम लोग भी वही गलतियों में हैं। ये मत सोचो हम सब छूट गए, कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया वही करते हैं जो आप लोग करते हैं। कथाकार जो बनाते हैं, कहानियां बनाते हैं, इतना अच्छा चित्रण करते हैं हर चीज का, उसकी कसाई का,
उसको कंपटीशन करके दिखा दी, कभी कभी पढ़ते पढ़ते लगता है तो हमारी कहानी चल रही है। वाले जी कल कहीं बाहर चले गए थे? अच्छा, उधर गुड़गांव गए थे, गुड़गांव। हाँ, भाई के पास यार। तो कहने का अभिप्राय है कि हम उस भगवान के ज्ञान शक्ति के बारे में परिचय हों। ये इसका मतलब ये नहीं भगवान ने ये कहा तू मुझे मान, मेरी पूजा कर। भगवान कुछ नहीं कहता है, उसी का नाम तो भगवान है। भगवान तो वो बात कहता है तुम ही वीतरागता प्राप्त कर, और वीतरागता तभी प्राप्त होगी जब हम राग देश पर पदार्थों में नहीं करेंगे। और जब पर पदार्थों में जो राग देश नहीं करेंगे तो निष्प्रयता रहेगी, है। फिर हम जो वही बोलेंगे हितोपदेश, प्राणी मात्र के हित का उपदेश देंगे, स्वार्थ का उपदेश नहीं कि मेरे मेरे सब सुखी रहे, बाकी सब दुखी रहे। और जिसके जीवन में हितोपदेश और वीतरागता आ गई, सर्वज्ञ अपने आप बन जाएगा। तो ये पर के परिणामों को गुरुराज बता देते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। आप लोग सुनते हो, कहते अरे ये आज घटना हमारे घर में घटी थी महाराज, कोई किसी ने सासू अम्मा ने तो नहीं चुगल कर दी बहू की बात, बहू सोचती है, और सासू सोचती बहू ने तो नहीं कह दी है। बच्चों को समझाओ, बच्चों को तो मम्मी ने हमारे बारे में कह दिया होगा इसलिए महाराज बोल रहे हैं। हाँ, सबकी एक किसी कहानी है, और कोई जो अलग नहीं है। हाँ, सब लगे रहते मोबाइल पे, चीटिंग करते रहते। अब मम्मी ने शिकायत कर दी, अरे मम्मी क्या शिकायत करेगी, हम जानते नहीं क्या है। जिसके पास मोबाइल है वो कैसे लगा रहता है, दम दम दम। बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप हो गई तो अब उसका आ रहा उसी में लगे रहो। तो यहाँ पर अपन जो है रत्न श्रावकाचार शुरू कर रहे हैं, और भगवान ने उस तत्व को, द्रव्य को, पदार्थ को अपने केवल ज्ञान के द्वारा देखा है। उन्होंने समन्वय आचार्य उन्हीं वर्धमान भगवान को नमस्कार करके प्रतिज्ञा की है, नमस्कार किया है, मंगलाचरण किया है। बड़ा सुंदर प्यारा मंगलाचरण है। तो जिस प्रकार दर्पण पदार्थ के पास नहीं आता और पदार्थ दर्पण के पास नहीं जाते, फिर भी दर्पण की स्वच्छता के कारण उसमें समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। साधु का चित्त निर्मल होता है, साधु उन सब परिस्थितियों से निकल के आया है, साधु एक्शन का रिएक्शन जानता है, इसलिए वस्तु सत्य को ऐसा प्रकाशित करता है। इतने स्वाध्याय करके, इतने ग्रंथों के निचोड़ों को, क्रिया की प्रतिक्रियाओं को अंदर से पैदा करके उसको व्यक्त करता। क्या साधु किसी की बुराई नहीं करता? क्या यदि बुराई करे तो फिर क्या होगा? निज को तो ये समीक्षा है कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। अब समन्वय आचार्य भगवान को नमस्कार करने के बाद संकल्प लेते हैं कि हम ये मंगलाचरण क्यों कर रहे हैं। मंगलाचरण का हेतु क्या है? मंगल निमित्त हेतु परमाण नाम तह कर्तारम। ये ग्रंथ लिखने की जो है वो सेमिस्टर है। इतने इतने कारणों से उनको जो ग्रंथ बनाते हैं उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए। तो मंगलाचरण तो कर दिया,
लेकिन उसका हेतु क्या है मंगलाचरण करने का? कहते देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धरत्तमे सुखे। देशयामि कथयामि, कहता हूं या धर्मम, धर्म को कहता हूं। तो कैसा धर्म है? समीचीनम, जो निर्दोष रूप से श्लोक और परलोक का उपकारक है, जिसका स्वरूप वह धर्म है। कर्म निर्वहणम, जो कर्मों को क्या करने वाला? निर्वहण, नाश करने वाला। और ऐसे समीचीन धर्म को कहता हूं किनके लिए? सत्वान, संसार दुखता, संसार के दुखों से जो दुखी ऐसे जीवों को उद्धृत दुखों से निकालकर उत्तमे सुखे, स्वर्गादि उत्तम मोक्ष आदि उत्तम सुख में धरती धारता करता है, पहुंचा देता है। देखिए, संसार के विश्व के धर्मों में एक ही बात है कि अपना धर्म छोड़ के तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा। अंतर कितना है? संसार के धर्म ये बात कहते तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा, पर दुख को दूर करने की गारंटी नहीं देते। सुख का आश्वासन देते हैं, दुख को दूर करने की गारंटी नहीं देते। लेकिन हमारे जैनाचार्य दोनों बात कहते हैं कि हम संसार के जीवों को दुख से निकाल करके उत्तम सुख, सुख का विशेषण क्या है? उत्तम सुख, निर्दोष सुख। अभी जितना हमारे पास सुख है वो सब सदोष है, लेकिन वो कहते हैं हम आपको संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में पहुंचा देंगे। तो अपन उत्तम सुख देने वाले धर्म की व्याख्या सुनेंगे, जिससे हमारी आत्मा का हित होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में जो रख देता है वह समीचीन धर्म है। यहाँ पर सत्वान पद दिया है, जीव प्राणी नहीं दिया। तो सत्वान प्रकृति जो उसका अर्थ बताया है क्या? तेष्वेक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रिंशत् सत्वानाम परास्थिति, नारकियों की, वहां पर नारकी शब्द प्रयोग नहीं किया, सत्वान शब्द प्रयोग किया है। तो आचार्यों ने सत्वान पद की व्याख्या करते हुए लिखा है जो निरंतर दुखी रहते हैं वो सत्वान हैं। निरंतर, तो नरकों में निरंतर दुख होता है, इसलिए उनकी प्रक्रिया को सत्वान कहा जाता है। दुख का सत्व हमेशा बना रहता है। तो यहाँ पर सत्वान जो है किस पद लिया है? तो क्या इसलिए लिया है कि संसार के दुखों से निकालकर सत्वान, तो जो सत्वान है वे संसार के दुखों में हैं, उनको निकाल करके क्या करेंगे? उत्तम सुखे धरती, उत्तम सुख में धारण करा देंगे। ऐसा समीचीन धर्म जो आपको दुख से निकाल करके सुख में पहुंचने की गारंटी दे रहा है। संसार के धर्म तो केवल एक ही बात कहते हैं, तुम सुखी रहो, दुख दूर करने की बात करते ही नहीं है। तो लोग सुखी होने के लालच में और महान दुखी होते चले जाते। लेकिन हमारे स्वामी, हमारे भगवान, हमारे गुरु ये कहते हैं कि दुख के कारणों को निकालो और सुख के कारणों को संग्रहित करो, तब आत्महित हो सकेगा। इस प्रकार से आज प्रारंभ का दिन है, अपने मंगलाचरण कर लिया है। 24 थाना में अपन पहले गति कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? नरक गति, त्रेंत गति, मनुष्य गति,
मनुष्य गति, देव गति। इंद्री चार गति। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय। काय 6, 5 स्थावर, 1 त्रस, पृथ्वी का 1, जल का 1, अग्नि का 1, वायु वनस्पति का 1, त्रस का 1। योग 15। वैसे मूल से 3 है, परंतु मन, वचन और काय, तो मन के 4, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय, यही मन के हैं और यही 4 वचन के। उसके पीछे अपन को बस केवल मन कहे, सत्य मन योग, असत्य मन योग, तो सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, ये बस केवल योग बना। और काय के 7 हैं, तो एक का नाम लो, दूसरे का अपने आप आ जाएगा। औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कर्म। वेद 3, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। कसाय 25। तो कैसे गिनेंगे? अनंत 4 अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो 4 के नाम तो याद करना है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन और क्रोध, मान, माया, लोभ सबके साथ लगा दो तो 4 चौको 16 हो गई। अब 9 कषाय, तो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक। 3 वेद तो आपको याद है ही, 6 और याद कर लेना है। ज्ञान तो 8, 3 कुज्ञान, 5 सुज्ञान। कुमति, कुसुत, कुअवधि, मति, शुत, अवधि, मन पर और केवल ज्ञान। तो 3 नाम याद हो या 3 के अल्टरनेट कर दो और मन पर और केवल ज्ञान और जोड़ दो, 8 ज्ञान हो गए। संयम 7, तो संयम मार्गा में असंयम, देश संयम, सामायिक, हेदोप स्थापना, पर्याय शुद्धि, शुभ संप्राय और यथाख्यात। दर्शन 4, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। लेस्या 6, कृष्ण, नील, कापूर, पीत, पद्म, शुक्ल। भव्यत्व 2, भव्य और अभव्य। सम्यक्त्व 6, मिथ्यात्व, शासादन, मिश्र, उपशम, वेदक, छायक। संगित 2, शैनी, असैनी। आहारक 2, आहारक, नहारक। गुणस्थान 14। बाले जी बताओगी 14 गुणस्थान? अब बताएंगे, आप माइक खोल के बोलो। मिथ्यात्, सासादन, मिथ्यात्, सासादन, मिश्र, अवृत, देशवत, प्रमद, अप्रमद, अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय, उपशांतमो, सीमो, उपशांतमो, सीमो, अयोग केवली, संयोग केवली, संयोग केवली, अयोग केवली। पीछे बात उल्टा क्यों कर रहे हैं? हो गया। मिथ्यात्, सासादन, मिश्र, अवृत, देशवत, प्रमद, अप्रमद, अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मोह, सीन मोह, संयोग केवली, अयोग केवली। रत्ना देखे बोले ना। हाँ महाराज जी, कुछ नहीं, रत्नाकर खाड़े के पास में तो रत्नाकर खाड़ा है। हाँ महाराज जी, ये याद है। पढ़ाई होती है, तुम लोग चीटिंग मत करना हमसे। नहीं, कहीं कहीं करनी पड़ेगी तो करेंगे, ये तो नहीं, हम तो पकड़ लेते हैं, आपकी आंखों से पता लग जाती कि आप कहाँ देख रहे हैं। नहीं, ये याद था महाराज जी, सुना दिया इसलिए। से पता लग जाएगी आप बता रहे हैं। हाँ महाराज जी, नहीं ये याद था तो बता दिया महाराज जी, पता था, थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। कम स्थानों के नाम याद हो गए, ये कम बात है आपको। और कुछ याद नहीं है महाराज जी, यही याद है बस, और कुछ नहीं याद। ये बंद करना पड़ेगा ना।
जूम चल रहा है ना पहले तो। अच्छा, कौन बोल रहे हैं? और जिससे पूछेंगे उसका तो चलना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि कम से कम एक एक चीज अपन को याद हो रही है, वो अपन को आगे बहुत काम आने वाली है। जी समास 19 होते हैं, तो जो है आप पृथ्वी का है, जल का है, ऐसे नाम याद कर लो और उसी में जो जोड़ते जाओ अपने आप जो है आ जाएंगे हैं। और जैसे बचपन में अपन याद करते थे, दो पृथ्वी काय सुख बादल, दो जल काय सुख बादल, दो अग्नि काय सुख बादल, दो वायु काय सुख बादल। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु चार तो नाम याद है, उनके दो दो, एक सूक्ष्म और एक बादल, और नित्य नवोद सूक्ष्म बादल, इतर नवोद सूक्ष्म बादल, और उसमें फिर आगे चले साप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। तो ये चार नाम विशेष है, नित्य नवोद, इतर नवोद कर लोगे तो दो दो, साप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। फिर दो इंद्री का एक बादल, इंद्री का एक बादल, चांद्री एक बादल, सैनी पंचेंद्री बादल, सैनी पंचेंद्री बादल। इस प्रकार 19 जी समास हुए। तो अपन ने पृथ्वी जल अग्नि वायु चार के दो दो करके 8 बना दिए। उसके बाद नित्य नवोद के और इतर नवोद के 4 ही बना लिए, और साप्रतिष्ठित का अप्रतिष्ठित का इनके सबके एक एक है। ऐसे करके अपन ने 12 पढ़ेंगे ये वाले। 12 और 7 19, बस ऐसे फुटकर करके याद कर लें, बड़ा आनंद रहेगा। उसके बाद पर्याप्ति 6। तो हमेरा अपना जो शरीर बनता है किससे बनता है? आहार से, ऐसा याद करो है। तो आहार पर्याप्ति पहले है, शरीर किससे बनता है? आहार से। अपन किसी का कहते हैं इसका शरीर क्यों नहीं बन रहा है, ये खाती नहीं है। आहार बराबर, महाराज आप दुबले हो रहे हैं, आप आहार बढ़िया लिया करो। तो आहार से क्या बनता है? शरीर, और शरीर मिलेगा तो इंद्री होगी। अब इंद्री है, ये जागृत है तो श्वास चल रही है, पता लग रही है, आहार हो गया, शरीर इंद्री हो गई। श्वासोच्छ्वास, और श्वासोच्छ्वास है तो भाषा बोल रहा है और मन से सोच रहा है, इच्छा पर्याप्ति हो गई। तो शुरुआत कहाँ से हो गई? आहार, शरीर, इंद्री, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, 3 याद करके समझ लो। प्राण 10, तो 5 इंद्री प्राण, 3 बल, श्वासोच्छ्वास और आयु। तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री के नाम याद हैं? और 3 बल, मन बल वचन बल, काय वाले याद है? आयु और श्वास, 10 प्राण हो गए। अब बताइए अलग से कहाँ याद करना? जो पहले याद किया है उसी को अपन थोड़ा सा उसमें एडजस्ट कर लें, वही चीजों के आंसर वहां मिलते जाएंगे। संज्ञा 4 हो गई, आहार, शरीर, नहीं वो आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। तो 4 संज्ञाएं सबके पास है, भूख सबको लगती है, डर लगता है और चाहिए सब, आने दो, जुड़ने दो। तो ये सारी चीजें 4 संज्ञाओं को अपन फीलिंग करते हैं, रात दिन फीलिंग कर रहे हैं। उपयोग, ज्ञान और दर्शन मिला दीजिए, 8 ज्ञान तो 4 दर्शन मिलकर के उपयोग बन गए। ध्यान मूल रूप से 4 ध्यान, 8 ध्यान, रोज ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्र ध्यान। 8 ध्यान के 4, योग, अनिश्चयोग, चिंतन, निदान बन। रौद्र ध्यान के 4, हिंसानंद, निशानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद। धर्म ध्यान के 4, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। और शुक्ल ध्यान के 4, कत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया, प्रतिपाती, क्रिया, निर्वर्ती। ध्यान के बाद आश्रव, तो कषाय और योग तो इसमें लिखे हुए हैं, 15 योग, 25 कषाय, 40 और 5 में 4, 12, 17 और 2, 40 में 17 और 57 हो गए। अब आपको
जाति और कुलकोटि, ये याद करना है। तो जैसे बचपन में आप लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, अपन लोग 7 लाख पत्रिका, 7 लाख जल, 7 लाख, ऐसे ऐसे गा गा के करो, देखो मजा आएगा। बच्चे भी खुश होंगे, मम्मी देखो कैसे गा गा के पढ़ रही है। और जो सुनने वाला भी है उसको भी याद हो जाएंगे। वो नहीं पढ़ रहा है तुम जोर जोर से पढ़ते रहो, वो सुन सुन के याद कर लेगा। कोई खुशी से ये मत कहो कि तुम पढ़ो, बस तुम पढ़ो जोर जोर से, वो अपने आप याद करेगा। उसको याद, उसके कान में बस टकराना चाहिए, आज आप ये पढ़ रहे थे, हम सुन रहे थे, हमको याद हो गए। हमारा ये अनुभव है कि जो महिलाएं हमारे पास पढ़ने आती, उनके छोटे छोटे 2-3 साल के बच्चे, हम उनको भक्तामृत पढ़ाते, तत्व एक एक अध्याय याद कर लेते हो, उनको याद हो जाता है, 24 आना याद हो जाता है, वो सुन सुन के याद कर लेते। आश्चर्य होता है, मम्मी सीख नहीं पाती और बच्चे सीख जाते। तो अपनी शैली को बदल लो, है किसी से मत कहो कि हम तुम्हें पढ़ा रहे, तुम हमें पढ़ा दो, नहीं, सुन लो, हमने याद किया है, थोड़ा सा सुन लो, देखो कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, भूल तो नहीं रहे हैं, कौन सी नाक कट रही है। और नहीं भी है तो बाजू के कमरे में थोड़ा अच्छे अच्छे गुनगुनाते रहो जोर जोर से। मना कर नहीं सकता है कि हल्ला मत मचाओ कि भैया हम तो पढ़ रहे, कोई फालतू बातें तो कर नहीं रहे। तो इनको गा गा करके याद कर लो। श्रद्धा हो जावे वाणी पर विनय सहित उर में धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओ, शब्द के अर्थ स्वयं लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत नहीं, कोई शब्द बतला देते हैं अपने अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार, शब्द ज्ञान से ध्यान बढ़ना, शब्द भाव से हो भवपार, शब्द शब्द में रस रीति जय बोलो परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञा समण बाल योगी मुनि स्वामी सागर जी महाराज की जय। नमो